नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे कि क्या अब पढ़े तो सिलेक्शन हो सकता है क्या। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनके क्वेश्चन थे कि मैम अब तैयारी करें तो क्या अब सिलेक्शन हो जाएगा क्या। बिल्कुल जी, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कभी भी कैलेंडर नहीं देखता, वो सिलेक्शन देखता है आपका किरदार कैसा है, आप में पढ़ने की कितनी क्षमता है, कितनी आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आप जमकर मेहनत कर सकते हैं तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, जरूर होगा सिलेक्शन। आप तो तैयारी शुरू कीजिए, कदम तो बढ़ाइए, बाकी रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। जो रास्ता है उस पर आप खुद ब खुद चलने लग जाएंगे, लेकिन एक कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए प्लीज शुरू करें। और सिलेक्शन उन बच्चों का नहीं होता जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि हाँ हम पढ़ेंगे, अब पढ़ लेते हैं, आज पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे। ये नहीं करना है, ठीक है। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। कब से, नहीं कि कल से पढ़ना है, शाम से पढ़ना है, नहीं, अभी से पढ़ना है। अभी बुक उठाओ, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ा जाए या ज़्यादा पढ़ा जाए, लेकिन शुरुआत तो करो। शुरू में बहुत टफ होता है पढ़ना। मुझे पता है कि हम काफ़ी टाइम बाद, जैसे मान लो बीच में 2-3 महीने का भी गैप दे दिया, तो पढ़ाई करना, वापस से वो शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल काम है, नहीं बनता। इतना जोर आता है कि बस 10 मिनट बैठे नहीं, ऐसा लगता है भयंकर पढ़ लिया पढ़ने तो है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। फिर मन करेगा लो थोड़ा सा रील देख ले, थोड़ा सा फोन चला ले। लेकिन यही संयम आपको दिखाना है, इतना आपको संयम रखना है कि फोन नहीं देखना, कुछ हो जाए कि फोन नहीं देखना, है ना। आप ये कर लो कि कुछ भी हो जाए, पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए, फोन नहीं देखूंगा। और कोशिश करो कि लेके बैठे हो तो उसको कम से कम पढ़ो तो सही। उसको ऐसे मत सोचो कि भाई बैठा है, टाइम पास तो कर ही रहा है, तो ले कम से कम मैंने पढ़ ही लिया। ऐसे सोच लो कि भाई थोड़ा सा कहानी की तरह पढ़ लिया, है ना। तो उससे ये होएगा फायदा कि भाई थोड़ी बिल्ड होगी आपकी हैबिट, पढ़ने की हैबिट बिल्ड होगी। इजी सब्जेक्ट में पढ़ो, थोड़ा इंटरेस्ट आओ, थोड़ा मजा आई पढ़ने में, है ना। तो मजा आएगा तो फिर थोड़ा और मन करेगा कि आज 2 घंटा पढ़ा, कल 4 घंटा पढ़ाऊंगा, है ना। धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाएगी आपको। और थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको, है ना। अपने मन को पहले ही समझा लो कि भाई पढ़नो है, सिलेक्शन लेनो है। दुनिया का ताना गणाई सुन लिया, बस अब ना सुनना कहेगा भी ताना वाना। क्यों सुना भाई, क्या पढ़ने की क्षमता नहीं है हम में, या फिर हम में कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज है क्या, इंसान कुछ भी ऐसे इम्पॉसिबल है कि इंसान चाहे वो ना कर सके ना। कमी क्या की है, कमी है हमारी इच्छा शक्ति की, हमारी विल पावर की। कमी क्या में, हमारा मैं है। कौन मेहनत ना कर रहा, हम ना कर रहा तो रिजल्ट भी हमने ना मिल रहा। तो रिजल्ट के लिए क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। रिजल्ट के लिए क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, अच्छे से विल पावर चाहिए कि भाई दबा के पढ़ना है, चाहे कुछ ही हो जाए, आप तो पढ़ाऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ब्याह शादी है, चलता रहे। अभी मैंने पता है हवा को टाइम में बहुत सारा लोग आगे ब्याह शादी को अटेंड करने को जी कर रहा होगा। 2-2 4-4 दिन का फंक्शन हम जा रहा होगा, तो 2-4 दिन का फंक्शन हम ना जानो है, ठीक है। फंक्शन है, एक दिन जाया हो और थे ना जाओगा तो कोई ऐसे पहाड़ न टूट जाए कि थारा बिना फंक्शन ही ना हुई, सब विंगा ऐसा काम है जो हो जाए। अच्छा रिश्तेदार ना हो तो भी हो जाए, तो इन चीज़ों की ज़्यादा लोड ना लेनी। कुछ लोगों का खुद का ही ब्याह शादी है, तो अब ब्याह शादी खुद का है, उसका तो कोई इलाज है नहीं भाई। जिनके खुद के ब्याह शादी है उनको क्या करना है कि भाई ब्याह शादी अपनी भी करनी है। जैसे कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाए कि कोई साथ में बहन भाई है उनका कर रहा है, तो परिवार की भी भावनाओं को समझो यार। कोई बात ना, ब्याह शादी कर लियो यार, 2-4 दिन पहले तो समझा लो भाई। अगर थारा घर का मान जाए ना कि भाई ना करा, और फिर ने कह दो कि यार बार बार मौका ना मिली, वैकेंसी वही 2-3 साल में आएगी, तो एक बार हमने तैयारी कर लेने दो। अगर फिर भी ना मान रहा है तो ज्यादा जिद नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि अपन घर वालों को मना भी ले, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों करके, बहुत सबको घर को दिमाग खराब करके, माहौल खराब करके, लेकिन फिर रिजल्ट मान लो नेगेटिव आ गो, तो फिर घर का हर वक्त आना दे है, छोरो ब्याह कर ले, तो ब्याह तो करे कोई ना, छोरी ब्याह कर लेती, ब्याह ना करी ले अब ले लाग गई के, तो ऐसा भी ना कर लो। देखो 2-4 दिन खराब होगा, कोई बात नहीं। आप ये सोचोगे उससे पहले जितना भी कंटेंट है आप पूरा कवर कर लो, और आपको कुछ भी ऐसा पोर्शन बचना होना चाहिए जो बाद में आपने ऐसा लगे कि भाई 2-4 दिन में कवर नहीं हो पाएगा, है ना। और फिर रिवाइज करने के लिए थोड़ा टाइम तो मिलेगा, उस टाइम रिवाइज कर लेना। अभी थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो यार, ब्याह को लड्डू भी तो थम ही खाओ, तो ब्याह को लड्डू खाओ तो थोड़ी मेहनत भी ज्यादा कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा ना। और मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। देखो मेहनत करो खूब दबा के, कुछ ना बिगड़े, शरीर को या दिमाग को किमी ना बिगड़े। जितनी मेहनत करोगे ना उतना निखर का होगा। सोनो जितना ज्यादा तपे है ना उतना ज्यादा बढ़िया बने। जैसे हीरा भी होता है, कोयले खदान से निकलता है, तो ऐसे ही थोड़ी नहीं हीरा बन जाते हैं। तो भाई हीरा और सोना बनने खातर अच्छी
तपन मांगे है तो बढ़िया तपाओ अपना शरीर ने, कुछ नहीं बिगड़ेगा इस बॉडी का, इस दिमाग का, है ना, इन आँखों का कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। दिल देख देख जरूर फोड़ लेंगे इनने, है ना। हाँ भी ना, मैं भी खूब देखूँ तो बहुत यही है कि भाई अपन फोन वगैरह देखने से काफ़ी चीज़ों में नुकसान होता है, माइंड को भी बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, इस वजह से आप फ़ोन कम से कम देखें। बाकी पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, पढ़ने से हमेशा फ़ायदा ही हुआ है, तो पढ़ने की जो आदत है उसको डेवलप करें, है ना। ये इनबिल्ट फीचर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भगवान ने हमें दिया है, या फिर एक टाइम के बाद इंसानों में डेवलप हो गया है, तो अब आप इसको आगे बढ़ाते रहे, है ना। अगर ये लगे कि भाई टाइम कम है और याद रखना है, तो टाइम कम हमेशा टाइम कम रहेगा, 6 महीना रहेगा जब भी ये लगा वो टाइम कम है, 1 साल पहले भी ये लगा टाइम कम है, क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई कि हम पढ़ा कम है ना, और पहला वैकेंसिया को इंतजार करांगा कि कब वैकेंसी आए, जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद आप पढ़ांगा, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आप 1-2 महीना तो नहीं काट दिया, फॉर्म भरना है, फलाना दिकड़ा, किताब कौन सी पढ़नी है, इन सब चीज़ हम काट दिया, फिर बच जाए 2-4 महीना, और 2-4 महीना में फिर हाय हाय करे जहाँ हाय रे टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। ये रोनो और मत रो, सबका टाइम कम है, थार का नहीं न है, थम विशेष ना हो, हर किसी व्यक्ति को इतना ही टाइम मिले जितना थाने मिले, यूटिलाइज थाने करना है कि भाई ठीक है कम है लेकिन कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा जा सकता है, क्योंकि दिमाग की क्षमताएं उतनी ज़्यादा अधिक हो जाती है जब प्रेशर में रहता है दिमाग, है ना, तो हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं कम समय के अंदर। तो प्रयास कीजिए और ये चलता रहेगा, और मेहनत से अपना भविष्य बनाइए, मोबाइल से कुछ ही नहीं लेना देना, ये भाई ठीक है पढ़ना है वो तो भाई कभी कभी आप उसमें यूज कर सकते हो, अगर अच्छे के लिए यूज कर रहे हो तो मोबाइल अच्छा है, और ख़राब के लिए यूज रील्स देखने में कर रहा हो तो फिर वो ख़राब है, हमें कोई मतलब की बात नहीं है वन पढ़ने में। तो बस सोचना न है, आज से तैयारी शुरू कर दो बस कि भाई पढ़ना है, मेहनत करनी है, और बिल्कुल हाँ अभी से पढ़ोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन 100%। पढ़ो दबा के 12-13-15 घंटा जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, 100 पढ़ो थन ना दो के जानो है, एक दिन छोड़ो एक दिन नहा लिया अगर कोई दिक्कत रहे, डेली नहा लो, 5 मिनट लग गए 2 डब्बा घेर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। खाना है तो भी ठीक है, अपने किताब लेके बैठे रहो, किताब भी न लो तो मनन करता रहो, सोचता रहो कि हाँ अच्छा आज यो पढ़ लियो, आप यो पढ़ लियो, तो उससे क्या है कि 18 घंटे पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि लोग 18 घंटे बुक लेके बैठते हैं। 18 घंटे पढ़ने का मतलब है कि वो 10-12 घंटा बुक से पढ़ रहा है, और उसके बाद 2-4 घंटा है फिर टहल रहा है, घूम रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें वो सोच रहा है कि भाई कैसे अपन ने क्या पढ़ा था और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो वो चिंतन है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी चीज़ में आपने जो पढ़ा है उसका चिंतन जरूर करें, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ओके जी, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो भाई, अपनी रीच भी बढ़ाओ, है ना, ठीक है, ताकि मैंने थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके जी, धन्यवाद जी, आज के लिए इतना ही।